तो बस 3 दिन का इंतजार है और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अयोध्या नहीं, पूरे देश में एक ही धुन बज रही है, राम धुन बज रही है। सभी अपने आराध्य की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो जी न्यूज पर आप इस वक्त रामलला के दर्शन कर रहे हैं। यही वो प्रतिमा है जो स्थापित की गई है गर्भगृह के अंदर। रामलला के दिव्य दर्शन जी न्यूज पर इस वक्त आप कर रहे हैं। हर तरफ श्री राम के नारे हैं, जयकारे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा भले ही 22 तारीख को है, लेकिन हम आपको उससे पहले रामलला की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। जी न्यूज पर इस वक्त आप रामलला के दर्शन कर रहे हैं। ये वही मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जानी है। उससे पहले ये मूर्ति स्थापित कर दी गई है। दुनिया भर के राम भक्तों ने जी न्यूज पर दर्शन किया और ये देखिए, हम इस प्रतिमा के विषय में आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें और चिन्ह दिखा रहे हैं। स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, गदा का चिन्ह बना हुआ है, चक्र है, शंख है, ओम का भी इस पत्थर पर जो है बहुत ही बारीक नक्काशी के साथ इस तरह से नक्काशी की गई है। सिर्फ प्रतिमा नहीं उकेरी गई, उसके साथ साथ ये जो महत्वपूर्ण चिन्ह है और किस तरह से पूजन हुआ उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं भारत के प्राचीन ज्ञान अरणि मंथन के माध्यम से रामलला के पूजन पर अग्नि प्रज्वलित की गई। और ये देखिए तस्वीर, ये बहुत पुरानी परंपरा है। पहले आग जलाने के लिए न किसी लाइटर का इस्तेमाल होता था, न किसी माचिस का इस्तेमाल होता था, न कोई रोगन जो है जिसमें माचिस के आगे जो लगा होता है उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि यही वो पुरानी पद्धति है। अरणि मंथन इसको कहा जाता है। और जो घर्षण होता है, घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है और उसी से पूजन के लिए या यज्ञ के लिए अग्नि जो है वो ली जाती है। ये वो प्रक्रिया है जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारी हो रही है। उससे पहले जो पूजन किया गया है, जो पुरोहित हैं, उनसे बात की है हमारी संवाददाता है, वो आपको सुनाते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लगातार जारी है। 16 जनवरी से सभी अनुष्ठान से जुड़ी सभी विधियां शुरू कर दी गई थी। आचार्य अरुण दीक्षित हमारे साथ हैं जो लगातार इसका हिस्सा भी रहे हैं। आचार्य जी, आज जो आप लोगों ने पूजन विधि की, किस चीज़ से शुरुआत की गई और आगे अभी क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले? आज सुबह 9 बजे का एक मुहूर्त था जिसमें कि अग्नि को प्रकट करना था। तो भगवान रामचंद्र जी के सामने और वैदिक विद्वानों के बीच में वो अरणि मंथन करके उस अग्नि को प्रकट किया गया और उस अग्नि को 9 कुंडों में बांटा गया है। अब धीरे धीरे 9 कुंडों में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ये अग्नि आज से प्रारंभ होकर के 22 तारीख तक, जब तक पूर्णाहुति नहीं होगी तब तक इसमें दिन रात प्रज्वलित रहेगी। उसमें होम हवन शुरू होंगे। उसके बाद हम लोगों ने नवग्रहों का स्थापन किया, नवग्रहों की पूजा की। नवग्रहों की दृष्टि भी अच्छी होनी चाहिए हर कार्य में, तो उसके लिए उनसे प्रार्थना की गई। उसके बाद एक बहुत बड़ा बीच में वेदी बनाई गई है। उसमें भगवान राम को बिठाया गया है। रजत की मूर्ति है, चांदी की मूर्ति है। उसका भी महापूजा हुई है। उसकी यजमान लोगों ने, डॉक्टर अनिल जी ने और सब मिल कर के उसकी महापूजा की है। और उसके बाद जो है मंडप के 4 कोनों में 4 वेदियां हैं। एक में योगिनी वेदी है, एक में क्षेत्रपाल है, एक में वास्तु हैं और एक में नवग्रह हैं। ऐसे 4 कोनों में 4 वेदियां बनी हुई हैं। तो उन चारों वेदियों का स्थापन हुआ है, चारों देवताओं का स्थापन हुआ है। इन लोगों का कर्तव्य होता है, योगिनी और क्षेत्रपाल का, कि ये लोग यज्ञ की रक्षा करते हैं, तो इसलिए इनका भी पूजन आवश्यक है। तो ये पूजन हो गया है। और ये जो 12 अधिवास जैसा आप बता रहे हैं, इनको संपूर्ण होने में कितना समय लगेगा और उसके बाद मतलब आखिरी दिन कब होगा जब ये सभी अधिवास जो है पूरे? कल 2 अधिवास हुए थे, आज 2 अधिवास, ऐसे करके हम लोग 21 तारीख तक ये अधिवास पूरा कर लेंगे। सुबह कुछ 2 अधिवास सुबह, कुछ 2 अधिवास शाम। तो ऐसे करके 21 तारीख को रात को जब भगवान सो जाएंगे, उनको पलंग पर सुलाया जाएगा, उसको शय्याधिवास बोलते हैं। तो उस दिन ये कार्य पूरा होगा और फिर सुबह हम लोग इंतजार करेंगे भगवान के उठने का। तो पूरे देश में माहौल राममय है और जो भक्त हैं वो अपने अपने अंदाज से भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं। ऐसी एक और भक्त हैं, उनकी स्तुति हम आपको सुनाते हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और तमाम जो स्थानीय कलाकार हैं वो अपने अपने स्तर पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनके स्वागत गीत तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ अयोध्या के अदिति शुक्ला हैं जिन्होंने अयोध्या के राजा राम के शीर्षक पर एक गीत तैयार किया। अदिति, क्या गीत है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? मेरे भजन का टाइटल है अयोध्या के राजा राम, जो कि हमने इस पे रखा था कि भगवान राम, प्रभु श्री राम की एक ग्रैंड एंट्री हो रही है। और जैसे सब लोग कह रहे हैं कि अयोध्या श्री राम आए हैं, तो वो तो आए ही हैं, बट उनके लिए उनके
सम्मान के लिए कि वो अपनी राजगद्दी पे वापस आ रहे हैं, तो हमने अयोध्या के राजा राम उसका शीर्षक जी बताइए, सुनाइए। अयोध्या में है प्रभु श्री राम, हो गए सब जन पूरन, काम सिया राम। मगन तीनों ही मैया मिले हैं जब चारों भैया, कि अब तो आ गए हैं सुख धाम। अयोध्या के राजा राम, जय श्री राम अवध नगरी के राम, हो गए पूरन सब जन काम। मगन सब अयोध्या नगरी के वासी, बरस रही है चहुदिशि सुख राशि, चतुर्दिक गूंजे जय श्री राम, बोलो जय श्री राम कि अब और अयोध्या में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं और उन्होंने सरयू विहार भी किया। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवन और यज्ञ भी किया और उन्होंने विंटेज कार की सवारी भी की। तो ये हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं रामलला की नई प्रतिमा और रामलला की पुरानी जो प्रतिमा है वो दोनों आप देखिए। दोनों मूर्तियां आप इस वक्त देख रहे हैं बाल रूप श्याम शिला से बनी हुई है। नए मंदिर में पुरानी मूर्ति भी रहेगी।